हेलो एवरीवन। तो देखो वेक्टर अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और चार ऑप्शन है तुम्हारे पास। वीडियो पॉज करो और तुम क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो बोल रहा है अल्फा ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, लेट थीटा विद एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। दो वेक्टर दिया हुआ, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। फिर बोल इफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों वेक्टर क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है 14 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। 14 कॉस थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, अगर ये दोनों वेक्टर क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, अगर ये वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या हो जाएगा, वो डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा। बिल्कुल होगा डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर। समझ में आ रही बात ना। तो अब देखो ध्यान से, वेक्टर ए हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है हमारे पास 1 कॉमा लैम्डा कॉमा -3, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। और बी क्या है, बी है यहाँ पे 3 कॉमा -1 कॉमा 2, ठीक है। अब चलो अच्छा, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, सिंपल ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तुमको ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यही मिलेगा। करके भी देख लो ना। ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ए डॉट बी, फिर यहाँ पे प्लस बी डॉट ए, और ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, बात बराबर है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा फिर उसके बाद प्लस बी इंटू माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से क्या कैसे फाइंड करोगे, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ध्यान से देखो, ये होगा तुम्हारा ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस का 9, ठीक है ना। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, ये देखो यहाँ से, यहीं से देख लो क्या होगा, 9 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा रूट 9 10 4 14 रूट 14, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ओके। तो अब चलो रख दो यहाँ पर, अब उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, 10 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, रूट 14 का स्क्वायर करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, 14 इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4, यानी कि लैम्डा के दो वैल्यू प्लस माइनस 2, लैम्डा का दो वैल्यू प्लस माइनस 2। लेकिन हम लेंगे कौन सा लैम्डा का वैल्यू, हमें यहाँ से लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, कि लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, तो लैम्डा -2 क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे। तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से 2। अब लैम्डा का वैल्यू जैसे 2 मिला तो वेक्टर ए देखो, वेक्टर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर ए हो जाएगा 1 मतलब आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, दिस इज वेक्टर ए। एंड वेक्टर बी तो है ही क्या है, 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2 के कैप, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि अगर दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो हमें cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सिंपल क्या करो, तुम ए डॉट बी फाइंड कर दो, या cos थीटा क्या होता है, cos थीटा सिंपल यहाँ से क्या होता है, cos थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। समझ में आ रही बात ना। तो ए डॉट बी करो तो तुम्हें यहाँ से ए डॉट बी क्या मिल जाएगा, 3 × 1 क्या होगा 3, माइनस सॉरी 2 × माइनस क्या होगा माइनस का 2, -3 × 2 क्या होगा माइनस का 6, ठीक है। डिवाइड बाई नीचे में ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से देखोगे तो देखो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या रख दो, या चलो यहीं पे कर लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 13 और 1 14, ठीक है ना, यानी कि ये भी 14 ही होगा, ठीक है ना। और बी का मैग्नीट्यूड हमको पता है 14, तो क्या होगा 14 रूट 14 कितना होगा, ये +14 हो जाएगा, मतलब इंटू 14, रूट 14 इंटू रूट 14 सिर्फ 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, कॉस थीटा हमें यहाँ से क्या मिल गया, कॉस थीटा मिल गया ये 3 माइनस 2 कितना 1 माइनस 6 कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा -5/14, ठीक है। दिस इज कॉस थीटा। पर क्वेश्चन में बोला क्या है, 14 कॉस थीटा का वो होल स्क्वायर, तो पहले 14 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 14 कॉस इक्वल टू क्या होगा 14 इंटू -5/14, देखो 14 14 खत्म, यानी कि 14 कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 14 कॉस थीटा हो जाएगा -5,
अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आंसर 25। ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, 24 मिनट्स में आया था ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो ऐसा और वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। ओके बाय।